जय हिंद बच्चों। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से मर्चेंट ने अपनी गोल्ड ब्रिक को गोल्ड प्लेट्स में डिवाइड करके अपने फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव के पास सेफ रखवाया था। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गई है। उसके पड़ोस में पूजा घर से कुछ सामान चोरी हो गया, तो ऑब्वियसली ही इज़ अफ्रेड नाउ। उसको डर लगता है कि कहीं उसके पूजा घर से भी चोरी ना हो जाए, तो वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। उसे लगता है कि चलो ठीक है, अब इतना सारा जो गोल्ड उसने वहाँ रखा है वो साथ में रखना सेफ नहीं है, और वो डिसाइड करता है कि जो गोल्ड प्लेट्स थी उनको फर्दर डिवाइड किया जाए इस तरीके से गोल्ड बार्स में। सो उसने एक गोल्ड प्लेट से इस तरीके से 10 इक्वल जो गोल्ड बार्स है वो बनवाए। अब उसे लगता है ठीक है, पूजा घर में चोरी हो सकती है, क्या पता काउ शेड में भी हो गई तो इसलिए वो दोनों जो गोल्ड प्लेट्स थी काउ शेड में एंड पूजा घर में, उन दोनों को गोल्ड बार्स में कन्वर्ट कराता है। तो अगर उसने एक प्लेट से 10 गोल्ड बार्स बनवाई हैं, तो इन टोटल वी हैव 10 गोल्ड प्लेट्स। टोटल हमारे पास 100 बार्स होंगे। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक गोल्ड बार, एक जो गोल्ड प्लेट है उसमें 10 गोल्ड बार्स बन रहे हैं एंड वी हैव इन टोटल 10 गोल्ड प्लेट्स। तो अगर हम सबका टोटल देखें तो वी हैव 100 गोल्ड बार्स। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक गोल्ड बार अपने बेटे को देगा। अगर वो बेटे को गोल्ड बार दे रहा है तो उसके पास ऑलरेडी जो गोल्ड है उसके अमाउंट में कुछ इंक्रीमेंट होगा, तो अमाउंट वो एक गोल्ड बार दे रहा है, तो क्या हम उसका रिप्रेजेंटेशन इसकी तरह ही रखेंगे? क्या अभी भी हमारे पास जो टोटल अमाउंट है गोल्ड बार्स का वो 10 है? नो। अगर हम टोटल हमने अभी काउंट किया, टोटल गोल्ड बार्स होंगे 100। अगर हम सब में इस तरीके से काउंट करते हैं तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 वो एक गोल्ड बार दे रहा है अपने बेटे को। देन ही डिसाइड्स टू गिव 6 गोल्ड बार्स टू हिज ब्रदर। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी? आउट ऑफ हाउ मेनी गोल्ड बार्स? 100। हिज ब्रदर गैट्स 6 गोल्ड बार्स। He decides to give 3 gold bars to his brother-in-law and it will be represented as 3 out of 100. Now he is left with 10 gold bars. He decides to give 5 gold bars to his sister. So 5 out of 100 has been given to his sister. वो डिसाइड करता है 2 गोल्ड बार्स को काउ शेड में रखेगा। तो ये गोल्ड बार्स तो हम ऑलरेडी गोल्ड जो ये गोल्ड प्लेट है हम गोल्ड बार्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो वी विल नॉट काउंट इट दिस टाइम। हम इसको इरेज कर देंगे और जो अब उसके पास अमाउंट होगा गोल्ड का दैट विल बी 2 आउट ऑफ 100 गोल्ड बार्स। सिमिलरली यहाँ से भी अब हमने जो गोल्ड है वो हटा दिया है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो गोल्ड को पूजा घर में ना रखकर किचन में रखे, और किचन में भी अलग अलग जगह। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि उसने कहाँ कहाँ रखा होगा? सो लेट मी टेल यू, ही कैप्ट 1 बार इन द राइस बॉक्स, अनदर इन द शुगर बॉक्स, और एक और रखता है आटे के डब्बे में। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द गोल्ड इन द पूजा घर, ही कैप्ट द गोल्ड इन किचन। So in the kitchen there are 3 gold bars out of 100. If we count 6 plus 1 7 plus 3 10 15 17 and 30, उसने इस तरीके से 30 जो बार्स थे गोल्ड बार्स अपने फैमिली मेंबर्स काउ शेड किचन में सेफली रखे। तो आप सोच रहे होंगे हम इंट्रोडक्शन टू डेसिमल पढ़ रहे हैं, बट अभी तक कहीं पर भी डेसिमल नहीं आया है। सो अभी हमने सीखा कि किस तरीके से हम जो डेटा है उसकी रिकॉर्डिंग फ्रैक्शन में कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इन द डेसिमल। सो स्टे कनेक्टेड टू लर्न मोर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।